नाज़रीन, कल चंद पाकिस्तान में गिरफ्तारियां हुई हैं, इंतहाई दर्दनाक मनाजिर थे। और इस तरह किसी सूरत हाल थी कि ईद अजहा के मौका के ऊपर कुर्बानी करते हुए एक जानवर को कुर्बान करते करते उन लोगों को हिरासत में लिया गया। उनके घर में सीढ़ी लगाई गई, सीढ़ी लगा के और ना चादर चारदीवारी का ख्याल रखा गया, बल्कि उनके ऊपर केसेस बनाए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया। और अगर ये बताएं कि उनके ऊपर कौन सी दफा लगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जनाबे वाला उनके ऊपर दफा लगी है 298C। एक छोटा सा शेर है उन तमाम दोस्तों के लिए जो खामोशी का अजहार करते हैं, चाहे वो किसी फिरके से तलक रखते हों, चाहे किसी मजहब से तलक रखते हों, कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, भूस का छप्पर आपका है, आगे पीछे कुफर के फतवे, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी मौत पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। नाज़रीन, जैसा कि आप सूरत हाल जानते हैं कि पाकिस्तान में हर चीज में महंगाई हो गई है। आप चीनी ले लें, दालें ले लें, आटा, घी, शक्कर, पेट्रोल, हर चीज में महंगाई हो गई है। मगर बदकिस्मती से आज भी जो इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है उसमें कुफर के फतवे बहुत सस्ते मिलते हैं। और ये पहली दफा ये वाकया नहीं हुआ, पहले भी ईद के मौका के ऊपर गिरफ्तारियां होती रही। खास करके जिस फिरका को इस चीज का निशाना बनाया जाता है वो जमात अहमदिया है। जमात अहमदिया को इस चीज का निशाना बनाया जाता है। और इसी तरह ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है जिसका BBC ने भी नोटिस लिया। फिर एक दफ़ा नाज़रीन को बताते चलें कि BBC ने जब नोटिस लिया तो उन्होंने प्रोग्राम किया। और पहले भी ऐसे मौके के ऊपर जो अहमदियों की सूरत हाल होती है, अहमदियों को नस्ल कशी की जाती है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम किए हमने। इससे किसी फिरके के, किसी मजहब की, किसी शख्स के ऊपर ये पाबंदियां नहीं आयद होनी चाहिए। वैसे भी आपको बताएं कि जो ईद कुर्बान है वो सुन्नत इब्राहिमी है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए खुदा के साथ जो वादा किया था या खुदा का हुक्म था माना और जिसके इवज़ ईद कुर्बान का सिलसिला शुरू हुआ। ये इस्लाम से पहले की कुर्बानी जो मज़ाहिब में पाई जाती है। और आपको बताएंगे पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के इलाके ठेकरी सॉरी ठेकरी वाला के एक नवाही गांव में पुलिस ने अहमदी बरादरी से तलक रखने वाले 3 अफराद को ईद उल ज़ुहा के मौका पर घर के अंदर जानवर की कुर्बानी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, जैसा कि हम कहते हैं कि अदालतों के हुक्म मानने चाहिए। ये अदालत ने, याद रहे कि हाई कोर्ट ने इस चीज़ का फैसला दिया था कि जो जमात अहमदिया के लोग हैं वो कुर्बानी कर सकते हैं। अगर करें तो वो हाई कोर्ट का फैसला, सर हाई कोर्ट का फैसला है, अपने घर के अंदर कुर्बानी कर सकते हैं। मगर ये जो फैसलाबाद में वाक़या हुआ, ये भी अपने घर के अंदर कुर्बानी कर रहे थे और सीढ़ी लगा के बकायदा, सर ना चादर चारदीवारी का ख्याल किया गया, सीढ़ी लगाकर, जिसकी मेरा इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता, उसके घर झांका गया और फिर उसको अपनी तरफ से रंगे हाथों पकड़ा गया। और ये 3 लोग गिरफ्तार हैं और उनके ऊपर 298C के मुकदमात बने हैं और बनाए गए हैं। और ये सूरत हाल है, BBC ने इस चीज़ का नोटिस लिया, इसके ऊपर उन्होंने बेहतरीन प्रोग्राम भी किया। और इसके साथ उनकी वेबसाइट पे जाएं तो आपको सारी डिटेल मिलेंगी। ये वाक़या पहले नहीं हुआ, इससे पहले भी अहमदियों की पाकिस्तान में नस्ल कशी की जाती है और अहमदियों को कोई ना कोई बहाना बना के उनका कत्ल करने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान में अहमदी बरादरी की कम होती हुई आबादी अपना मुल्क क्यों नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन बच्चों को जालिमों के रहम और करम पर भी नहीं छोड़ा जा सकता। ये मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं। आप BBC की वेबसाइट पे जाएं, गूगल पे जाएं, वहाँ से देखें, आपको पता चलेगा कि अहमदियों के साथ पाकिस्तान में कैसे हालात हैं। इसी तरह उकाड़ा में अहमदी नौजवान का कत्ल, हम से तो जीने का हक भी छीन लिया, उसके जो लाहिकीन ने यह बयान दिया। और इसी तरह सैरबीन के प्रोग्राम में
पाकिस्तान में अहमदी बरादरी के खिलाफ बढ़ता तासब और नफरत बरादरी तासब और नफरत बरादरी अपने ही मुल्क में गैर महफूज है। इसी तरह पेशावर में एक और अहमदी शहरी महबूब अहमद का कत्ल अहमदी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अब्दुल कादिर को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। इसी तरह फौज में आला ओहदों पर फायज जो है अहमदी मुल्क के लिए ख़तरा है। ये कैप्टन सफ्तर का बयान है। इसी तरह पेशावर में 61 साला अहमदी शहरी मराज अहमद का कत्ल, पेशावर में अहमदी प्रोफेसर डॉक्टर नईमुद्दीन खटक का कत्ल। ये मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं BBC के, और ये आप उर्दू उनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर देख सकते हैं। बहुत से लोग हैं उनको मालूमात नहीं होती, बहुत सारे शरीफ नस्ली लोग हैं और वो नहीं चाहते कि ऐसे माशरे में कत्ल गारत हो जो इस्लाम की सही तालीम को जानते हैं। इसलिए कुरान करीम में आता है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया, उसके मुतरादिफ है। यही सूरत हाल है। ये नहीं जानते ये कितना गुनाह अजीम है किसी इंसान को कत्ल करना, यहाँ तक कि किसी जानवर को भी आप बगैर किसी वजह के कत्ल नहीं कर सकते। अच्छा, अगर ये बुराई ये माशरे में जो पाकिस्तान में वैसे जो बुराइयां पाई जाती हैं वो शायद इन लोगों को बुराइयां लगती नहीं हैं, जो काम तोड़ना, मिलावट करना, रिश्वत देना, और उसके बाद सबसे बड़ी बुराई यार जना होता है। जना का अड्डा लाहौर में खुला हुआ है, हीरा मंडी। यार इतनी इस्लाम से हमदर्दी है, सारे मुसलमान हैं, इस्लामी मुल्क है, सबसे पहले तो उस हीरा मंडी को बंद करवाना चाहिए। उसके तरफ किसी की नज़र नहीं जाती सर, उसकी तरफ किसी की नज़र नहीं जाती। और सबसे जो आज पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में मैं कहता हूँ, बाकी दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे फतवे नहीं बिकते जैसे पाकिस्तान में बिकते हैं फतवे। कि कुफर का फतवा चाहे जिसके मर्जी ऊपर लगा दें। जैसे आपने मौलाना फजल मान साहब की तकरीरें सुनी जब इलेक्शन हो रहे थे पिछले, उसमें वो साफ फतवा दे रहे थे। उसने वो फतवा देते थे कि अगर PTI को आप वोट देंगे तो आप काफिर हैं। यार अगर PTI देखें, वो एक मजहबी जमात नहीं है, वो एक सियासी जमात है। अगर वो उनके अंदर सच पाया जाता है, वो वतन के साथ हमदर्द हैं, बस इसी हमदर्दी की जो उनको सज़ा मिलती है, जैसे अहमदियों को हमदर्दी की सज़ा मिलती है। और कुछ लोग जो ये तारीख नहीं जानते, अगर तारीख पाकिस्तान की पढ़ें तो जितना रोल जमात अहमदिया का था पाकिस्तान बनाने में, शायद दूसरे फिरकों का नहीं था। वो तो कोई तो कायदा उनको काफिर आजम कहता था, कोई कुछ और ऐलान करते थे, और कुछ जाके वो जो हिंदुओं की तंजीमें थी उस वक्त, वो हिंदुस्तान बनाने वाली, उनके साथ जाकर बैठे थे। ये पाकिस्तान बनाने में, और एक दफ़ा तो कायद आजम इन लोगों से बेजार आके वो लंदन पहुंच गए थे सर, लंदन छोड़ के आगे थे। फिर उस वक्त भी जमात अहमदिया की लीडरशिप ने कोई ऐसा बंदोबस्त किया, उनको अरेंज किया, उनको समझाया कि कायद साहब वापस आए, वतन अजीज में आए, उधर हिंदुस्तान में आए, पाकिस्तान में आए, जो उस वक्त पाको हिंद इकट्ठा था। तो आप मुसलमानों के लीडर हैं, हम आपके साथ हैं। उन्होंने भरपूर साथ दिया, यहाँ तक कि कायदन को चंदा देने से भी जो तहरीकें चलाई गई कि इनको चंदा भी ना दिया जाए। मगर ये सूरत हाल थी। आखिर पाकिस्तान बना है तो वो किसी मकसद के लिए बना है कि इधर तमाम मज़ाहिब के लोग जो हैं वो आज़ाद होंगे। अगर देखिए पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म और सितम होता है, कितनी दुख और तकलीफ होती है, कितना खून खोलता है कि हमारे मुसलमानों को उधर वो शहीद किया जाता है, उनके साथ जुल्म और सितम किया जाता है। और इसी तरह अगर पाकिस्तान में आज कोई शिया के साथ जुल्म करता है, कल भी एक मेरे जो अहले तशी भाई से बात हो रही थी, वो बता रहे थे, कह रहे थे यार हमारे साथ भी पाकिस्तान में बहुत जुल्म होता है। और ये सिर्फ ये है कि ये मज़हब के ताजर हैं, ये तजारत करते हैं। देखिए आज पाकिस्तान में हर तजारत में नुकसान है। मासाए मज़हब की तजारत करते हैं। देखें ये इनका जो प्रोपेगेंडा था, जो सूरत हाल थी, अगर कोई अपने घर के अंदर कुर्बानी कर रहा है, जानवर को ज़िबा कर रहा है, तो उससे कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। ये तो बताते चले। फिर आपको हाई कोर्ट ने इसकी इजाज़त दी। देखा जाए तो ये तौहीन कोर्ट भी है, मगर इस चीज़ का मेरा इन लोगों के ऊपर असर नहीं होगा। बाकी अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और इन शरीरों को इस शर से बचें जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 14वीं सदी के उलमा इस रूह ज़मीन की बदतरीन मखलूक में से होंगे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही हो सकती है, हम तो नहीं जानते थे उस वक्त, ना उस वक्त हम मौजूद थे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया।
आज उलमा की जो सूरत हाल देख रहे हैं, कभी किसी जानी के खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठाएंगे कि उसको कत्ल करो या उसके सजा होनी चाहिए, या शराबी या कोई और जो भी माशरे में बुराई पाई जाती है उसके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाते। और सिर्फ आवाज़ उठाते हैं तो वो कहते हैं जी नमाज पढ़ने से हमारे जज्बात मजरू होते हैं सर। जो हीरा मंडी चलती है उससे जज्बात मजरू नहीं होते, शराब पीने से नहीं होते, जना से नहीं होते, और जो काम तोड़ने से जज्बात मजरू होते नहीं होते। कोई अगर अहमदिया फिरके के लोग कुरान पढ़ें तो जज्बात मजरू, अगर नमाज पढ़ें तो जज्बात मजरू, कलमा पढ़ें तो जज्बात मजरू, नमाजों के मीनारे शहीद किए जा रहे हैं, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, वो समझते शायद इसी में इस्लाम है। हालांकि तारीख इस्लाम पढ़ के देखें, ऐसे काम कुफार मक्का ने किए हैं, मुसलमानों ने कभी नहीं किए, जो आज पाकिस्तान में बदकिस्मती से हो रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, हमारी तो यही दुआ है।